संस्कृत साहित्य की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अब हम विदुर नीति के 31 से 40वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी तक आप लोग को स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर महात्मा विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र को राजनीति का, जिसमें नीति खास है, उसका उपदेश दिया जा रहा है कि राजा को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसकी नीति किस प्रकार की होनी चाहिए। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर विदुर कहते हैं, धर्मेण राज्यम विंदेत धर्मेण परिपालयेत धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य न जहाति न हीयते। धर्मेण राज्यम विंदेत, विंदेत अर्थात प्राप्त करने के अर्थ में आता है। तो धर्मेण राज्यम विंदेत, धर्म से ही राज्य को प्राप्त करें। धर्मेण परिपालयेत, धर्म से ही उसकी रक्षा करें। धर्म मूलाम श्रियम, क्योंकि जो राजलक्ष्मी है, लक्ष्मी है, वो धर्म पर आधारित धर्म मूला है, अर्थात धर्म पर ही आधारित है। अर्थात जो धर्म पूर्वक या धार्मिक विधि से या शास्त्र विहित विधि से राज्य करता है, लक्ष्मी उसी के पास स्थिर होकर निवास करती है। धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य, धर्म के जो मूल है, धर्म पर जो आधारित है, ऐसी राजलक्ष्मी को प्राप्य न जहाती, प्राप्त करने के पश्चात उसको छोड़ता नहीं है। न हीयते, और ना ही वो छोड़ा जाता है, अर्थात ना ही वो लक्ष्मी राजा को छोड़ती है। यह कहने का तात्पर्य ये है कि यदि राजा धर्म का अर्थ आपको पहले भी स्पष्ट कई बार किया जा चुका है कि धर्म का अर्थ है कि आपका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य बुद्धि का विकास होना, आपके अंदर विवेक बुद्धि का विकास होना कि वास्तव में मुझे क्या करना है, इस बात का ज्ञान होना। तो जो शास्त्र के आधार पर, अतः पहले शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्री का अर्थ ही है शास्त्र का शासनात् त्रायते। इसको क्यों कहा जाता है बार बार शास्त्र विहित? क्योंकि जिसके शासन से, जिसकी आज्ञा से या जिसके अनुसार कर्म करने से मनुष्य की रक्षा होती है। रक्षा कब होगी? जब वो नीति के मार्ग पर चलेगा। रक्षा से तात्पर्य यहाँ पर यही है, यहाँ पे केवल शरीर की रक्षा नहीं है, अपितु रक्षा से तात्पर्य होता है कि आप किस प्रकार से नीति पूर्वक अपने राज्य का पालन करते हैं और उसके अनुसार ही आप व्यवहार करते हैं। जब आप शास्त्रीय रीति से व्यवहार करते हैं या शास्त्र विहित कर्मों का विधान करते हैं, तो निश्चय ही आप का निरंतर विकास होता जाएगा, उन्नयन होता जाएगा और आप अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए सबका मूल धर्म है और इसलिए सर्वप्रथम धर्म की ही शिक्षा दी जाती है। जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं उसमें धर्म की सबसे पहले शिक्षा का तात्पर्य क्या है कि हम पहले व्यक्ति को ये बताएं कि वो ही अपनी विवेक बुद्धि जागृत हो, उसमें करनी अकरनी की बुद्धि विकसित हो और वो ये निर्णय लेने में समर्थ हो सके कि वास्तव में उसे किस मार्ग का अवलंबन करना है। यदि वो नीति का भी प्रयोग करना है, जैसे राजनीति में साम दाम दंड भेद उसको अपनाने पड़ते हैं, तो उसमें भी वहाँ पर किस नीति का आश्रय लेकर के उसे सफलता मिलेगी, तो इस बात का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे शास्त्र से तात्पर्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। और जब आपके अंदर ज्ञान होता है तो आप सही निर्णय ले पाते हैं और सन्मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं। और यहाँ पर वो यही बात स्पष्ट करें कि धर्मेण राज्यम विंदेत, धर्म के द्वारा राज्य को प्राप्त करें। धर्मेण परिपालयेत, धर्म पूर्वक ही उसकी रक्षा करें, उसका पोषण करें। धर्म मूलाम श्रियम प्राप्येत, धर्म मूलाम अर्थात धर्म पर आश्रित श्री को प्राप्त करके, श्रियम श्री श्रियौ श्रिया श्रियम यानी कि द्वितीया का एक वचन, तो श्री को प्राप्त करके ना जहाती, उसे कभी छोड़ता नहीं है। ना हीयते, ना ही त्यागा जाता है, अर्थात लक्ष्मी भी उसको नहीं छोड़ती है। यहाँ आप कह सकते हैं कि जब हमने 2nd ईयर के अंदर शुकनासोपदेश पढ़ा तो वहाँ पे राजलक्ष्मी का जो स्वभाव है उसको चंचला कहा गया, वो किस प्रकार से स्थिर नहीं रहती है। तो वहाँ पर जो बात कही जा रही है, अब इसके अंदर कोई विरोध नहीं है। विरोध क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो धर्म पर आधारित। वहाँ भी शुकनास का जो उद्देश्य था वो चंद्रापीठ को सावधान करना था कि वो किस प्रकार से चाटुकारों से अपने को बचाते हुए सही निर्णय लेकर के अपने राज्य का विस्तार करें। क्योंकि अंत में वो यही कहते हैं कि तुम
प्रताप स्वयं पिता ने इस राज्य को प्राप्त किया, इस धरती को जीता, लेकिन पिता के द्वारा विजित धरती को तुम पुनः अपनी योग्यता से उस पर विजय प्राप्त करो। तो यहाँ विजय जो है स्थायी नहीं है, आपको अपने कर्म से, अपने पराक्रम से उस राज्य के योग्य स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। तो जो एक हम इस बात को बहुत अधिक आलोचना की जाती है कि राजा का पुत्र राजा, तो वहाँ पर भी इस बात का संकेत मिलता है कि आपको राज गद्दी परंपरा से प्राप्त हो गई, लेकिन आप वास्तव में उसके अधिकारी हैं या नहीं, इसके लिए आपको स्वयं की योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। उसका भी जो निष्कर्ष है वो यही है। यहाँ भी बात वो यही कह रहे हैं कि धर्मपूर्वक उसकी रक्षा करो। और ऐसे व्यक्ति राजा जब धर्म के ऊपर जो आश्रित है ऐसी राजलक्ष्मी को प्राप्त करता है, तो ना तो लक्ष्मी उसे छोड़ती है और ना ही वो उसके द्वारा त्यागा जाता है, अर्थात वो स्थिर होकर वहाँ निवास करती है। तो यहाँ पे धर्म के जो महत्व है उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि धर्म का ज्ञान होना अर्थात कर्तव्य बुद्धि का विकसित होना राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब आगे का श्लोक देखते हैं। अपि उन्मत्तात् प्रलपतो बालाच् च परिजल्पता सर्वथा सारम अदद्यात् अश्मभ्या इव कांचनम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं वो, प्रलप्ता उन्मत्तात् अपि उन्मत्तात् प्रलप्तो, कि प्रलाप हम कहते हैं जो व्यर्थ का बोलना है, निरर्थक जो बकवाद है उसको हम प्रलाप कहते हैं। तो प्रलप्ता उन्मत्तात्, तो जिस निरर्थक बोलने वाले, जो जिसे हम कहते हैं कि फालतू की बकवास करना, तो निरर्थक बोलने वाले, उन्मत्त यानी जो उन्माद में रहता है, पागल है, पागल के अर्थ में कि उन्माद में किसी भी, आप मद में हैं, आपके अंदर सत्ता का ही नशा है, सत्ता का ही उन्माद है, तो उन्माद में रहने वाले, परिजल्पतः और बकवास करने वाले, बालात बच्चे से भी आपको वो सभी बातें ग्रहण करनी चाहिए जैसे अश्मभ्या, अश्मभ्या अश्म कहते हैं पत्थर को, जिस प्रकार पत्थरों में से सोना लिया जाता है। अश्मभ्या कांचनम इव सर्वथा सारम आदत्या, जिस प्रकार से पत्थरों में से भी सोने को निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार से चाहे कोई व्यक्ति कितना ही निरर्थक बोल रहा हो, लेकिन कभी ना कभी कोई सार्थक बात कहता है, तो राजा को चाहिए कि जो उसके आसपास हैं, जिसको हम निरर्थक बकवास मानते हैं, उन्माद मानते हैं, वो व्यक्ति भी कभी ना कभी कोई ना कोई सीख दे जाता है। तो सब प्रकार से आपको सूक्ति का संचय करना चाहिए, या सब प्रकार से आपको जिससे जो बन पड़े, आपको हर व्यक्ति का जो शुभ है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति में सिर्फ जो है बुराई बुराई है, तो उसके अंदर जो शुक्ल पक्ष है उसका, या उसके अंदर जो उसका गुण है, तो उन सारे अवगुणों में से भी उसके गुण को देखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सकारात्मक दृष्टि की बात कही जाती है, वो विदुर कह रहे हैं कि उन, चाहे मूढ़ हो, अज्ञानी हो, प्रलाप करने वाले हों, कोई भी हो, उनसे आप सार तत्व को ग्रहण करें। तो यहाँ पे उन्मत्तात् प्रलपतो बालाच् च परिजल्पता, ये सब उनसे, उन्मत्त से पंचमी का वचन है। तो चाहे उन्मत्त हो, चाहे प्रलाप करने वाला हो, बाल यानी कि बालक हो, परिजल्पता बकवास करने वाला, बकवाद करने वाला, उन सब से तत्व को ग्रहण करना चाहिए जैसे पत्थर से सोने को ग्रहण किया जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसी से भी अपने अर्थ में जो उसको लाभान्वित करे, उसके चरित्र को लाभान्वित करे, उन बातों को उसमें ढूंढ लेता है। सुव्यवृतानि सूक्तानि सुकृतानि ततस्तथा सचिन्वन् धीर आसीत् शिलाहारी शिलम यथा। अब यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि अब यूँ उसको कोई बहुत अच्छी वृत्ति नहीं मानते कि जो खेत में से धान कट गया, उसके बाद जो उसके दाने अन्य कण गिर जाते हैं खेत में, तो जिस व्यक्ति के पास खरीदने की सामर्थ्य नहीं होती, वो बाद में उसमें से उस अन्य कणों को बीन लेता है, उसको चिग लेता है। यानी कि उस खेत के अंदर जो व्यर्थ हम मान करके जो छोड़ दिए जाते हैं, व्यर्थ के अर्थ में कि
उसमें कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा नहीं लगाना चाहता, व्यय नहीं करना चाहता, तो वो व्यक्ति जो जिसमें खरीदने की सामर्थ्य नहीं है वो उसमें से उन दानों को भी चुग लेता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं जैसे उच्च वृत्ति से जो आजीविका चलाने वाले हैं वो खेत में जो छूटे हुए हैं उससे एक एक दाना को चुग लेता है। तो यहाँ का है शिलाहारी, शिल अर्थात अन्न, उसका जो आहार करने वाला है। तो खेत कट जाने के बाद जो उसमें दाने शेष रह जाते हैं उसको हम शिल कहते हैं, उस पर जिसकी आजीविका निर्भर है, जिस पर जिसका आहार निर्भर है। तो ऐसे शिलाहारी जिस प्रकार से शिल अर्थात खेत में से दाने को चुग लेता है वो कैसा है, धीर है, तभी वो उसमें से चुगता है। इसी प्रकार से जो यहाँ पे धीर का अर्थ दूसरा क्या होगा, बुद्धिमान है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुव्यवृतानि सूक्तानि सुकृतानि ततस्तथा, जहाँ जहाँ से उसको सुव्याहृतानि भली प्रकार से बोली गई है ऐसे भावपूर्ण वचनों को, सूक्तानि सूक्तियों को, सुकृतानि और जो सत्कर्म कर रहे हैं उनसे वो अपने हित का, जो उसके लिए लाभकारी है, कल्याणकारी है, उन वचनों का, उन भावों का, उस सार तत्व को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो बिना किसी उत्तेजना के या बगैर किसी चिड़चिड़ेपन के, बगैर हारे हुए, जैसे खेत में से अन्न का दाने चुग लेता है उसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए कि उसको जहाँ से भी सार तत्व मिल रहा है वो उसको ग्रहण कर ले, और इस प्रकार से सबसे कुछ ना कुछ उसके उज्जवल पक्ष को देखता वो जब वो ग्रहण करता है तो उसकी जो व्यवहार है वो भी सबके लिए वो स्पृहणीय हो जाता है, सब उसे पसंद करते हैं और उसमें भी सार तत्व को ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब आगे वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का जीवन चलता है, किस प्रकार से लोग किस किस पर किसकी आस्था रहती है या उनका जो प्रधान भाव है, प्रधान गुण है, उसको यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि गंधेन गावः पश्यन्ति वेदै पश्यन्ति ब्राह्मणा चारै पश्यन्ति राजानश्चक्षुर्भ्याम इतरे जने। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि गंधेन गावः पश्यन्ति, कि गौएँ जो है वो गंध के द्वारा देखती हैं, अर्थात उनमें जो घ्राण शक्ति, जो उनकी सूंघने की शक्ति है प्रबल है, वो दूर से सूंघ लेती हैं। तो इस प्रकार से गौएँ जो है वो गंध से देखती है, अर्थात उनकी जो देखने की शक्ति है, जो उनकी सूक्ष्म दृष्टि है, या वो गंध से जो है वो चीज़ों को स्पष्ट देख पाती हैं। तो गंध उनका गुण है। तो गंधेन गावः पश्यन्ति, तो गौएँ गंध से देखती हैं। ब्राह्मणा वेदै पश्यन्ति, ब्राह्मण वेद के द्वारा देखते हैं, अर्थात वेद जो है उनकी आँख है, वो जो कोई निर्णय लेते हैं वो वेद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जो वेद में वर्णित आचार व्यवहार हैं, जीवन क्रम है, किस प्रकार से मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए, तो ब्राह्मणों के नेत्र क्या हैं, वेद हैं। चारै पश्यन्ति राजानः, राजागण अपने गुप्तचरों के द्वारा देखते हैं। चार चक्षुषा, इसलिए किराता जो नियम आपने पढ़ा है वहाँ पे राजा को चार चक्षुषा कहा है, गुप्तचर रूपी नेत्र वाले। तो वो अपने गुप्तचरों के द्वारा देखते हैं, और जो इतरे जना जो सामान्य जन है वो नेत्रों के द्वारा देखते हैं। तो देखने की क्रिया, देखना यानी दर्शन, तो दर्शन यानी कि किसी भी तत्व को पार्थ देखना, उसको तत्वता देखना, उसके यथार्थ रूप को देखना। तो गौएँ जो हैं वो गंध के द्वारा देखती हैं, और जो ब्राह्मण है वो वेद के द्वारा देखते हैं, राजा गुप्तचरों के द्वारा देखते हैं, अर्थात तो उनके ज्ञान का जो कारण है या जो विषय को ग्रहण करते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं जो विषय को ग्रहण करते हैं गुप्तचरों के द्वारा देखते हैं, क्योंकि सर्वत्र वो स्वयं नहीं जा सकते, तो गुप्तचर ही उनके नेत्र हैं, और सामान्य जन अपने साधारण नेत्रों के द्वारा देखते हैं। भूयांसं लप्ते क्लेशम या गौर्भवती दुर्दुहा अथ या सुदुहा राजन नैव ताम विदुदन्त्यपि। अब यहाँ पे क्या बता रहे, भूयांसम लभते क्लेशम, कि हे राजन भूयांसम लभते क्लेशम या गौर्भवती दुर्दुहा,
या गौ कि जो गौ दुर्दुहा भवती कठिनता से दुहने योग्य होती है, भूयांसम केशम लगते वो बहुत क्लेश उठाती है। अथ या सुदुहा राजन नैवताम वितुतंति अपि और जो दूध गौ सरलतापूर्वक दूध प्रदान करती है उसे लोग ताम न वितुदंति उसको व्यक्ति कष्ट नहीं देता। तो जो गौ सीधी होती है उसको उसका जो ग्वाला है, जो उसका रक्षक है, वो भी उसको कष्ट नहीं देता। और जो गौ अपने पास आने देती है या जिसे हम कहते हैं मरखनी गाय है, उसके पास जाओ तो गिरा देगी, तो ऐसे गौ को, क्योंकि उसको तो गौ दूध दूहना है, तो वो उसको क्लेश देकर के अर्थात बांध करके खूंटा लटका करके कैसे भी करके उसको क्लेश दे करके वो उसके ऊपर नियंत्रण करता है और उससे दूध प्राप्त करता है। तो ये जो व्यक्ति सरल है उसको सामान्य जन भी कष्ट नहीं देते हैं, और जो विपत्तियों को आमंत्रित करने वाला है या सहजता से वश में होने वाला नहीं है, उसे व्यक्ति कष्ट दे करके भी अपने वश में करना चाहते हैं। ये बाद में हो गया था, इसलिए मैंने इसको वापस वहाँ तक गई। अब इसके बाद वो कहते हैं कि व्यक्ति को क्लेश क्यों नहीं मिलता है, तो कहते हैं यद अतप्तम प्रणमति न तत् संतापयन्त्यपि यच्चा स्वयं नतम दारु न तत् सन्नमयन्ति अपि। अब यहाँ पर वो एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया होती है, मनुष्य का जो व्यवहार होता है, उसका जो आचरण होता है, उसको एक तरफ वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो कहते हैं कि यद अतप्तम प्रणमति कि जो बगैर तपे हुए ही अर्थात स्वाभाविक रूप से ही झुकी हुई है, तत् न संतापयन्ति उसको व्यक्ति कष्ट नहीं देता अर्थात आग में नहीं तपाता। अर्थात जो पहले से ही विनम्र है, झुकी हुई है, उसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले ही मुड़ी हुई है, झुकी हुई है। तो यहाँ पे जो नम्रता जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, उस स्वभाव की ओर संकेत किया गया है कि जो धातु बिना गर्म करे ही मुड़ी हुई है, मुड़ जाती है, उसमें लोच है, तो उसे आग में नहीं तपाया जाता। जैसे लोहा है, कठोर हो जाता तो उसको आग में तपाकर, तो यदि व्यक्ति को उसको मोड़ना है तो वो तो उसके लिए उतना ही उसको मोड़ने के लिए पुरुषार्थ करेगा, उसको कष्ट देगा। लेकिन जिसमें स्वाभाविक गुण है झुकने का, जिसमें स्वाभाविक रूप से विनम्रता है, उसे झुकाने के लिए व्यक्ति कोई कष्ट भी नहीं देता। तो जिस प्रकार से अब कोई सीधा पे काष्ठ है, लकड़ी है, तो उसको तो झुकाने के लिए उसके ऊपर प्रहार किया रहता है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से झुकी हुई है, यच्चा स्वयं नतम दारु और जो स्वयं ही झुकी हुई है अर्थात नीचे की ओर झुकी हुई है, उसे लोग नहीं झुकाते, क्योंकि वो तो स्वाभाविक रूप से ही झुकी हुई है, उसको खींचने का प्रयास नहीं करते, तोड़ने का प्रयास नहीं करते। तो ये एक स्वाभाविक नियम है कि यदि आप विनम्र हैं तो आपको कष्ट नहीं होगा, अन्यथा लोग बलपूर्वक आपको झुकाना चाहते हैं और अपने अनुसार आपसे कार्य लेना चाहते हैं। एतयो पमया धीरा सन्नमेत बलीयसे इंद्राय सा प्रणमते नमते यो बलीयसे। यहाँ पर भी एक जो स्वाभाविक नियम है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एतया उपमया, कि इस उपमा से, उपमा जो यहाँ पे उपमा का अर्थ होता है साम्य, तो ये जो दृष्टांत दिए गए, ये जो उदाहरण दिए गए, तो इससे ये सिद्ध होता है कि धीरा बलीयसे सन्नमेत, कि जो धैर्यवान व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है अर्थात धैर्यवान है, धैर्यवान से तात्पर्य क्या है, जिसके अंदर विवेक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बलीयसे सन्नमेत, बलवान के आगे उसको झुक जाना चाहिए। यदि उससे कोई शक्तिशाली है तो उससे आपको कि जो करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारी ही हानि होगी। और यदि आप उसके सामने झुक गए तो निश्चय ही आपने यदि उसका आधार स्वीकार कर लिया, उसको आपने जो है उसकी अहम की संतुष्टि कर दी, उसके सामने आप नतमस्तक हो गए, तो वो आपको अभय प्रदान कर देगा। तो एक प्रकार से जो सामान्य नियम है तो कह रहे हैं कि बलीयसे सन्नमेत, जो धैर्यवान व्यक्ति वो अपने से जो बलिष्ठ है, जो आपसे बलवान है, उसके सामने आपको झुक जाना चाहिए। इंद्राय सा प्रणमते नमते यो बलीयसे, और वो क्या कह रहे हैं कि जो बलवान के आगे झुक जाता है वो मानो साक्षात इंद्राय प्रणमते, इंद्र देवता को ही नमस्कार करता है। इंद्र को राजा के रूप में स्वीकार किया गया है, स्वर्ग के अधिपति के रूप में उनको मान्यता मिली हुई है,
और उसको अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, तभी वो स्वर्ग के अधिपति हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई अपने से बलवान के आगे झुकता है तो मानो वो साक्षात इंद्र को ही नमस्कार कर रहा है। सामान्य सी बात है कि यदि आप देख रहे हैं कि कोई आपसे अधिक शक्तिशाली है तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेना, उसके आगे झुक जाना, सरेंडर कर देना, समर्पण करना ही बुद्धिमानी है। लड़ोगे तो हानि ही होगी। पर्जन्य नाथा पशवो राजानो मंत्री बांधवा, पतियो बांधवा स्त्रीणाम ब्राह्मणा वेद बांधवा। पर्जन्य नाथा पशवो, अब कहते हैं पशुओं के जो रक्षक हैं वो कौन है? पर्जन्य है, बादल हैं। तो पशुओं के रक्षक कौन है? उसके स्वामी कौन है? बादल हैं। राजानो मंत्री बांधवा, राजा के जो बंधु हैं, सहायक हैं, वो मंत्री हैं। पतियो बांधवा स्त्रीणाम, स्त्रियों के जो बंधु हैं, रक्षक हैं, वो पति हैं। और ब्राह्मणा वेद बांधवा, और ब्राह्मणों के जो बंधु बांधव यानी कि उनकी जो रक्षा करने वाले, उनके हितैषी हैं, वो वेद हैं। तो ये भी एक प्रकार से कि पर्जन्य बादल है, वृष्टि होती है तो पशु स्वतः ही उनका जो विकास हो जाता है, प्रफुल्लित रहते हैं, उनका पोषण होता रहता है, क्योंकि कृषि होगी और वो स्वयं उस अपना पोषण करने में समर्थ हो जाते। कृषि नहीं होगी तो चारा भी नहीं होगा, तो पशु क्या खाएंगे? किस पर उनका जीवन निर्भर करेगा? तो यहाँ पे पशु कहा कि पशुओं के जो स्वामी हैं वो पर्जन्य है, बादल है। राजा के जो सहायक हैं, बंधु हैं, वो मंत्री। यदि वो उसको उचित सलाह देगा, उचित मशवरा देगा तो राजा भी उत्कर्ष को प्राप्त होगा। आपने फिर वही गिराता जो नियम से, इसलिए क्योंकि आपने पढ़ रखी है इसलिए बार बार उससे, क्योंकि जो चीज़ पढ़ी हुई है उससे समझना आसान हो जाता है। वहाँ पर वो कहते हैं कि राजा और अमात्य के अनुकूल होने पर वहाँ समस्त संपत्तियाँ विलास करती हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो मंत्री हैं वो उनके बंधु हैं। पतियों बांधवा स्त्रीणाम, स्त्रियों के जो बंधु हैं, जो सखा हैं, वो उनके पति हैं। और ब्राह्मण के जो रक्षक हैं, जो स्वामी सखा हैं, वो वेद है, अर्थात यदि उनके पास ज्ञान है तो वो सर्वत्र पूज्येत, तो उनकी सर्वत्र पूजा होती है, अभिनंदन होता है। तो ये माना जाता है कि ब्राह्मण का तात्पर्य है जिसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उसे ही हम ब्राह्मण कहेंगे। तो यदि उसका अध्ययन नहीं है तो निश्चय ही वो ज्ञान ही उसका सहायक है, जिसके कारण उसके सर्वत्र अभिनंदन किया जाता है, उसको पूज्य भाव मिलता है, आदर मिलता है। जो कहा विद्वान सर्वत्र पूज्येत, तो विद्वान के सर्वत्र अभ्यर्थना होती है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण से तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण का मित्र जो है, उसका जो बंधु है, रक्षक है, वो वेद है, अर्थात ज्ञान है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजिया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। अब कह रहे हैं कि सत्येन रक्षते धर्मो, कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, योग से विद्या सुरक्षित रहती है। मृजिया रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप सुरक्षित रहता है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की सदाचार से रक्षा होती है, चरित्र से रक्षा होती है, अर्थात जैसा आप आचरण करते हैं। तो यहाँ पर रक्षते धर्म, सत्येन रक्षते धर्मो, यदि सत्य है तो सत्य के द्वारा आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो उससे धर्मो रक्षति, उससे धर्म की रक्षा होती है। धर्म से तात्पर्य यहाँ जो आपका कर्तव्य है, तो आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो सत्य का ही आप चयन करेंगे, और उसके द्वारा धर्म का जो आधार है, धर्म की जो प्रतिष्ठा है, वो बनी रहती है। विद्या योगेन रक्षते, कोई भी विद्या है वो योग के द्वारा, योग का चित्तवृत्ति निरोधा करें हम, युजर योगे से करें। तो यदि आपकी उसके साथ युक्ति बनी हुई है, आपका उसके साथ संयोजन है, तो विद्या की रक्षा होती है। आपने अभी पढ़ा और उसके बाद उसको देखा भी नहीं, तो निश्चय ही वहाँ पे विद्या की रक्षा नहीं होगी। तो योग होने पर, अर्थात व्यक्ति और विद्या का यदि उचित योग है, संयोजन है, तो विद्या की रक्षा होती है, अर्थात वो विद्या सुरक्षित रहती है। और यदि आप पढ़ने के बाद उसकी तरफ पलट के देखेंगे भी नहीं, तो निश्चय ही आपने जो कुछ भी पढ़ा है, विद्या का जो भी अभ्यास किया है, उसको विस्मृत कर देंगे, तो वहाँ पे तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी रक्षा नहीं करी। तो योगेन से तात्पर्य है आपका संयोजन होने पर, आपकी उसके साथ युग्मता होने के कारण। मृजिया रक्षते रूपम, मृजिया अर्थात स्वच्छता के द्वारा रूप की रक्षा होती है, अन्यथा उस पर धूल की परत पर चढ़ती चली जाएगी, तो मलावृत होने पर सौंदर्य नष्ट हो जाता है।
और कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की वृत्त के द्वारा अर्थात चरित्र से रक्षा होती है। तो यहाँ पर रक्षा की बात यह है कि उसके द्वारा वो सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। तो व्यक्ति को सत्य, योग, शुद्धि या मार्जन और सदाचार का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी के द्वारा इन सब की प्रतिष्ठा रहती है। मानेन रक्षते धान्यम अश्वान रक्षति अनुक्रमा अभीक्षण दर्शनम गाश्च स्त्रियो रक्षया कुचैलता। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मान्यम माने ना रक्षते, मानेन रक्षते धान्यम अश्वान रक्षति अनुक्रमा। धान्यम मानेन रक्षते, धान्यम अर्थात धान की, अनाज की, मान के द्वारा, मान से तात्पर्य तौल, परिमाण जिससे बनता है शब्द, तो तौलने से अनाज की रक्षा होती है। फिर कहते हैं अनुक्रमा अश्वान रक्षति, फेरने से, जो उसके ऊपर हम हाथ फेरते हैं उससे घोड़े सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उससे उनको ऊर्जा मिलती है, अपनत्व मिलता है। तो घोड़ों की जो है वो आपको हाथ फेरने से घोड़ों की, अश्वों की रक्षा होती है। गाचा अभीक्षण दर्शनम रक्षति, बार बार देखने से गौओं की रक्षा होती है। स्त्रियाचा कुचैलता रक्षा, और मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। यहाँ पे कहा है कुचैलता मैले वस्त्रों से, कु माने बुरे और चैलता वस्त्र से। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि यदि स्त्रियों को बहुत अधिक स्वच्छता पूर्वक से तात्पर्य नहीं, कुचैलता कि उससे उनके जो रूप है वो आच्छादित रहता है और व्यक्ति की जो कुदृष्टि है उस पर नहीं पड़ती। कुदृष्टि से तात्पर्य, इसको आप समकालीन जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसको समझ सकते हैं कि हम सत्य है कि हम कह कि व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है वो कभी मलिन नहीं होनी चाहिए। यदि मलिन होगी तो निश्चय ही बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहेंगी, किंतु मलिन नहीं हो, ये तो उसको संस्कारित करने की आवश्यकता है। लेकिन रूप को देख करके उसके अंदर जो उत्तमता आती है, उसका जो पहले ही मलिन वृत्ति का है तो उसकी मनोवृत्ति उसके प्रति जो है वो हीन हो जाती है। तो यहाँ पर यदि इसको हम विपरीत अर्थों में ग्रहण नहीं करें, इसका अर्थ ये नहीं ले सके कि उनको हमेशा मैले कुचैले वस्त्र ही पहनना चाहिए। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है जिसका यहाँ पे विदुर हमें परिचय करा रहे हैं कि जैसे अनाज को तौलने से रक्षा होती। तौलने से तात्पर्य क्या है, तौलते हैं तो हम उसको उतना, जब तौलते हैं तो किसी को देने के लिए हम उसका जो है मान कर रहे हैं। तो जो धान्य है, अनाज है, वो यदि उसका उचित आपूर्ति की जा रही है, बंटवारा हो रहा है, उसका वितरण हो रहा है, तो वो संरक्षित है, नहीं तो गोदाम में पड़ा हुआ सड़ जाएगा। अश्व का जो उसको जो ऊर्जा भरने का कार्य करता है उसमें नवीन कहना चाहिए शक्ति का संचार करता है, तो उसको हम जो खरड़ करना कहते हैं या उसका हाथ फेरना कहते हैं, उससे जो है अश्व जो है वो उनमें पुनः शक्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है। अभीक्षण दर्शनम गाश्चा, गौओं को देखने से रक्षा होती है, अर्थात देखने से रक्षा होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अभीक्षण दर्शनम, अभीक्षण दर्शनम अर्थात उनको देखने से रक्षा होती है। अर्थात जब हम देखते हैं तो निश्चय उनके होने वाला, उनके अंदर किसी प्रकार का यदि रोग उत्पन्न हो रहा है या किसी प्रकार की उनको विपरीत परिस्थितियों में है तो उसकी रक्षा हो जाती है। और स्त्रियों की रक्षा मैले वस्त्रों से कुचैलता, अर्थात व्यक्ति की जो कुत्सित मनोवृत्ति है उसका उन्हें सामना नहीं करना पड़ता, उससे वो बची रहती हैं।